तो आचार्य बताते हैं भगवद के श्लोकों के रेफरेंस से कि अर्जुन के पास युद्ध ना करने के 5 कारण थे। 5 कारण उसने बताए जिस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो पहला कारण था करुणा, मतलब उसके हृदय में दया आ गई कि ये जो है मेरे ही भाई बंधु गुरुदेव हैं, मेरे दादा और परदादा सब सामने एक युद्ध में खड़े हुए हैं, सास ससुर वगैरह जो भी हैं, ससुर, ये सब इस तरीके से अपने संबंधियों को देखा और कि ये सब चाहे दोनों तरफ से लड़ाई हो सब लोग मारे जाएंगे, तो उसके हृदय में करुणा आ गई। दूसरा, उसके मन में भावना आई कि अगर मान लीजिए सब लोग मर जाएंगे तो फिर मैं सुख कैसे भोगूंगा, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए होता है ना। व्यक्ति बड़ी गाड़ी खरीदता है, कहता है आज पिताजी होते हो कितना अच्छा लगता, बड़ा घर होता है, कहता है पिताजी होते कितना अच्छा लगता है, कोई दिखाने के लिए नहीं होगा, किसको दिखाऊंगा। तो जो वो अपना राज्य को प्राप्त कर लेंगे लेकिन कोई सुख को बांटने वाला ही नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या। और तीसरा जो है, उसको लगा कि पाप, कि इस प्रकार से हम ये करेंगे, सामने गुरुदेव हैं और अपने भाई बंधु हैं, उनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। और चौथा कारण है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि युद्ध से कुल धर्म का नाश हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो अर्जुन के युद्ध न करने का चौथा कारण था। और 5वां कारण अगले अध्याय में आएगा कि अर्जुन कंफ्यूज था, निश्चित नहीं कर पा रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो भगवान को शरणागत हो गए। तो ये जो चौथा कारण है, आज का श्लोक उस चौथे कारण से कनेक्टेड है। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो श्लोक है एक श्रृंखला में है, 4-5 श्लोकों की श्रृंखला है जिसमें कुल धर्म के कुल का नाश का और उसके होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन जो है अर्जुन कर रहे हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। पिछली बार आपने 1.39 पढ़ा था, आज हम कोशिश करिए कुछ चर्चा 40, 41, 42 और 43 पे कर सके, ताकि ये पूरा जो 43 तक कर सके, ताकि जो ये पूरा सब्जेक्ट है ये कवर हो जाए, जिसमें कुल धर्म के नाश उसके मतलब दुष्प्रभाव का वर्णन है। तो जो 40वां श्लोक है उसका वर्ड इस प्रकार से है, अधर्म। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं श्लोक को 4 पार्ट में डिवाइड करके बोलूँगा। पहली लाइन का आधा हिस्सा, फिर पहली लाइन का दूसरा आधा हिस्सा, फिर दूसरी लाइन का पहला आधा हिस्सा, फिर दूसरा आधा हिस्सा। तो आप जब मैं आधी लाइन बोलूँ फिर आप मेरे पीछे बोलिए। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रविश्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरा। अगला श्लोक इस प्रकार से, संकरो नरकायेव कुलघाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषहेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके उत्स्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रम। तो इन श्लोकों का तात्पर्य इस प्रकार से है। जो 39 श्लोक आपने पिछली बार कवर किया उसे पढ़ लेते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा अभिभवति उत। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है
कि अर्जुन बता रहे हैं कि जब कुल का नाश हो जाता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 39 वर्ष को जब कुल का नाश होगा तो पूरी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और जो बचा हुआ कुल है वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अगला श्लोक, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकण्ठगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकण्ठललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्दिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दं। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली वेदांत टोरी में से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, और उनके सामने मेरे को बोलने की योग्यता नहीं है, और लेकिन प्रभु जी विनम्रतावश कहते हैं ऐसा। तो मैंने जो भी गुरु परंपरा सुना है उसको मैं आपके सामने व्यक्त करने का, अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए बोलने का प्रयास करूँगा। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, अर्जुन उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं, और अर्जुन है ना, नर और नारायण होते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि मैंने जो बात बोली गुरु परंपरा सुनी, तो उसके ऊपर मैं कुछ जो सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर मैं विचार रख सकूँ। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, ये हमने 4 श्लोक एक साथ इसके लेने के पीछे एक कारण है। जैसे आप देखिए साइकिल स्टैंड पे साइकिलें खड़ी जाती है ना, साइकिल, तो आप एक साइकिल को धक्का देंगे सारी साइकिलें गिर जाएंगी, है ना, बाइसिकल इफेक्ट होता है। तो इसमें देखिए पूरा ना ये बताया गया कि अगर कुल का नाश होगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। अब कुल परंपरा नष्ट होगी तो क्या होगा, बाकी कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अब बाकी कुल अधर्म में प्रवृत्त होगा तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, और फिर जो है अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो फिर जो है पिंडदान वगैरह करने की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा, फिर कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और जो कुल की जो सामुदायिक योजनाएं हैं, परिवार कल्याण के कार्य हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो बताया जाता है कि जो इस प्रकार से कुल धर्म का विनाश करने का कारण बनते हैं वो नरक में वास करते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कि कुल को बचाना, राइट। तो
अभी कोई ऐसे बोल सकता है कि मतलब कुल का नाश होने से कुल धर्म का कैसे नाश हो जाएगा, है ना। जैसे एक भौतिक एग्जाम्पल समझें तो बड़ी बड़ी कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होती है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी मतलब जोखिम को कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर मान लो प्लान बनाएंगे कि हमको सब लोगों को गोवा लेके जाना है, तो वो एक ही जहाज में सबको नहीं बिठाएंगे। तो अगर जहाज क्रैश हो गया तो जो HR का हेड है, फाइनेंस का हेड है, परचेज का हेड है, सभी चले जाएंगे। अब कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई किस वेंडर से कितने पैसे लेने हैं, कौन सा सामान कैसे बनेगा, किससे क्या डील करनी है। तो कहते हैं अलग अलग में जाओ, 3 फ्लाइट अलग अलग बुक कराओ। तो जब कुल धर्म का नाश होगा, जब कुल का नाश होगा तो कुल के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो युद्ध करने के वो चले गए। अब कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई ये स्थिति हो गई, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति हो गई, अब हमारे को क्या करना चाहिए, है ना। होता है ना कि किसी व्यक्ति का देह शरीर छूट जाता है तो इतने दिन के बाद ये करना है, ऐसे करना है। हर बहुत सारे हमारे शास्त्रों में प्यूरिफिकेशन के संस्कार हैं। अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं। जब सब कुल का ही, जैसे बताया ना, कंपनी के सब लोग ही चले गए, खत्म हो गए, अब किसी को पता ही नहीं, है ना। तो जब कुल का नाश होता है तो जो कुल के सिस्टम होते हैं उसका भी नाश हो जाता है। सिस्टम ही चले गए ना पूरे के पूरे, को बताने वाले नहीं आप कैसे करें, क्या करें। तो पिछले जो हमने श्लोक में जो चर्चा करी, प्रभु जी ने जो बताया था, उसमें हमने ये किया कि कुल का नाश होने से जो सनातन कुल परंपरा चली आ रही है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि कोई सिस्टम को आगे बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। और फिर जब कोई बताने वाला नहीं है तो बाकी कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, और उनको पता ही नहीं क्या गलत है क्या नहीं है। और यहाँ पर भी लिखा है जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। इस श्लोक का लोग बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या स्त्रियां दूषित होंगी, पुरुष दूषित नहीं होंगे? अभी अगर हम इस प्रोग्राम में काउंट करें तो माताओं की संख्या से ज़्यादा होगी, पुरुष कम आए हैं। वो 99-100 के चक्कर में लगे हैं ना, मैंने काउंट नहीं करा। पर जनरली मैं इस प्रोग्राम में जाता हूँ, माताएं बहुत होती हैं, प्रभु जी कम होते हैं, राइट। तो कुल की स्त्रियां दूषित होने से कहा गया है क्योंकि जो सारे पुरुष हैं वो तो युद्ध में है ना, तो बचा कौन पीछे? स्त्री तो बची, वो तो खत्म ही हो गए लड़ाई में, वो तो लड़ाई लड़ने के लिए गए। बेटा भी लड़ रहा है, बच्चा भी लड़ रहा है, सब लड़ रहा है, और जो घर में रह गए वो छोटे बच्चे हैं। अब जो सारा दारोमदार है वो बचा ही स्त्रियों के ऊपर, तो दूषित कौन होगा? जो बचेगा वही तो होगा, समझ रहे हैं? तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है कि जब युद्ध में सब पुरुष लोग करने चले जाएंगे युद्ध करने के लिए और घर पे रह जाएंगी स्त्रियां, अब वो दूषित हो जाएंगी। कैसे दूषित हो जाएंगी? क्योंकि उनको कोई सही मार्गदर्शन बताने वाला नहीं होगा, कोई उनको सही गाइडेंस करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा कि जो है वो स्त्रियों को जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि अवांछित, है ना, बताया जा रहा है यहाँ पर कि अवांछित संतानें कैसे उत्पन्न होंगी। कि जैसे इसमें हम इसको कास्टिज्म के एंगल से ना लें, हालांकि वैष्णव तो सब चीज़ ऊपर होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे पुरानी ऐसी परंपराएं हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रियों में विवाह करते हैं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में विवाह करते हैं, जो वैश्य है वो वैश्य में करते हैं, कोई उत्तराखंड के कुछ हैं लोग तो वो अपना देखते हैं ऐसे करके सिस्टम। क्योंकि जब इस प्रकार से विवाह होते हैं तो एक परंपरा जो है वो चलती रहती है, मिक्सचर नहीं बनता सिस्टम का। क्योंकि जितने भी ये परंपराएं बनती हैं, आगे वर्णन भी आ रहा है कुल धर्म का, ये इस पर्पज से बनती हैं कि हम जो इस भौतिक बद्ध अवस्था में गिरे हुए हैं इससे हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कैसे उठेंगे, इसलिए बनाया गया है कि भाई ये कार्य ऐसे होना है, ये कार्य ऐसे होना है। अभी तो सोशल मीडिया से चलता है। जैसे बहुत समय पहले करवा चौथ का व्रत जो है वो शायद आई थिंक पंजाब साइड में ज़्यादा होता था, या पता नहीं कहीं और होता था। अभी वो सभी जगह होने लग गया। कई जगह पे वो होता था एक और कौन सा पता नहीं तीज का फेस्टिवल, अभी वो सब है ना बार न्यूज़ में आ रहा है, किसी और चीज़ में आ रहा है, सब मिक्सर होता जा रहा है। और इवन जो यवन प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी करवा चौथ का मतलब नहीं, ठीक है भैया शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है, बाहर जाएंगे करेंगे, उनको कोई देना नहीं, है ना। वो लोहड़ी भी मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ मिक्सचर हो गया, मिक्स वेजिटेबल बन गया, एग्रीकल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर बन गया। लेकिन ये पहले ना सिस्टम बनाया हुआ था कि ये अहोई है, ये बच्चों की लंबी आयु के लिए होती है,
ये करवा चौथ का व्रत है, ये इसलिए है, ये व्रत है, ये इसलिए है, ये तीज है, ये ऐसे करके, तो वो सारी जो कुल धर्म की परंपराएं हैं वो सब फिर नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए उसको फिर बोलते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब कि दो मिश्रित स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलने से आगे संतान की उत्पत्ति होना। जैसे मैं जब छोटा था तो ऐसे कभी घर में मेरे हम 4 भाई थे, एक भाई ने कोरोना में शरीर छोड़ दिया। जब बात होती थी तो मेरे हमारे मदर फादर बोलते थे कि भाई हाँ हमने ना ब्राह्मणों की लड़की को नहीं लेना। तो मुझे तब समझ नहीं आता ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण कुल है वो क्षत्रिय कुल से ऊपर है। अब जो ब्राह्मणिकल कुल की लड़की आपके घर में आएगी तो आपको क्षत्रिय वाला स्वभाव है, वो बेचारी तो टॉलरेट ही करेगी, है ना। वो तो हालांकि आज अभी तो भगवान आगे बोलेंगे भगवदगीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मानुसार, ये गुणों और कर्मों के आधार पे विभाजन है। और वो व्यक्ति तो पूरा अत्याचारी करेगा, बेचारी चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल का लड़का होगा और क्षत्रिय कुल की लड़की होगी तो भले ही वो अपना क्षत्रिय दिखाएगी तो ब्राह्मण कुल का लड़का बर्दाश्त कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, वो टॉलरेंस दिखाएगा कि चलो कोई बात नहीं, है ना। भाई मान लीजिए जो लड़का है वो ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण है, तो ब्राह्मण से मतलब समझिए शर्मा वर्मा भारद्वाज या कश्यप, उसमें ब्राह्मणिकल गुण है। लेकिन जो लड़की है उसमें क्षत्रिय वाले गुण है। आए लेट, ये आने का टाइम है क्या, सारा दिन जो है लाइट नहीं आई, मैं बच्चों को संभाल के थक गई, आपको 3 बार फोन किया, आपने उठाया नहीं, तो वो बोलेंगे बर्दाश्त कर देंगे, फिर बताएंगे भाई ऐसे ऐसे आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेबर स्ट्राइक हो गई थी फैक्ट्री में, तो देखो सॉरी मैं एक्चुअली गाड़ी में रुक गई और पुलिस वालों ने चलान काट दिया, मैं ऑटो पकड़ के पैदल आ रहा हूँ, ये जैसे भी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से परंपरा बनी हुई थी एक्चुअली में ना। ये इसमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये जातिवाद या ये सब चीज़ें हैं। तो जाति धर्म और कुल धर्म, तो जाति होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर उस एक जाति में बहुत सारे कुल हैं, उस कुल की कुछ परंपराएं हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे जो मारवाड़ी हैं गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, और भी कई जगहों पे हैं, उनकी कुछ कुछ परंपराओं में कुछ कुछ फर्क है। तो ये सारी परंपराएं इस हिसाब से बनाई जाती थी कि व्यक्ति कैसे और भगवान के निकट जा सके। गृहस्थ आश्रम मतलब घर में रह के भगवान के नाम का जाप करके और परंपराओं का पालन करके हम कैसे आगे बढ़े। अब जब कुल का नाश होगा, तो जब पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, पूरा कुल ही खत्म हो गया ना, एक व्यक्ति नहीं गया, पूरा कुल का नाश हो गया, तो क्या हुआ, अब धर्म का नाश हो गया। अब कुल धर्म का नाश हो गया तो अब पुरुष जो थे उनका तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अब घर पर रह गई अकेली स्त्रियां। अब जो है उनका जिस प्रकार से जो भी उनको अपनी बुद्धि मिली उससे अब जैसे उन्होंने किया, तो अवांछित संतानें मतलब कि वर्ण संकर वाली संतानें उत्पन्न हुई, है ना, वर्ण संकर वाली संतानें उत्पन्न हुई। और जब वो वर्ण संकर वाली संतानें उत्पन्न हुई तो फिर क्या हुआ कि पहले तो उनको एक होता है अर्पण, एक होता है तर्पण, है ना। भगवान को हम अर्पण करते हैं लेकिन पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं, राइट। संस्कृत के शब्द दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो अब वो जो व्यक्ति तर्पण कर रहा है वो पहले तो डिजर्व ही नहीं करता, पहले तो करेगा ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं, कौन बताएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे फैमिली ग्रुप पे मैसेज आ जाता है कि भाई वो ना पिताजी का आज श्राद्ध, तो याद आता है कि अच्छा श्राद्ध भी है उनका, पता ही नहीं किसी को, पहले तो उसको करना ही नहीं है, कर भी दिया तो उसके अंदर अधिकार ही नहीं है, वो योग्य नहीं है, उसके संस्कार तो हुए ही नहीं। जिस प्रकार के संस्कारों के माध्यम से उसका प्यूरिफिकेशन होना था, तो योग्यता भी तो होनी चाहिए। कोई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर नींबू पानी बेच रहा हो, उसे कोई बोले कि भाई मोदी साहब आए ना तो जरा उनसे बोलना मेरे बेटे की नौकरी लगा दें, वो बोलेगा मैं नींबू पानी बेचता हूँ, मेरी बात क्यों सुनेंगे वो। तो मोदी साहब से बात करने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए ना उस व्यक्ति की। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पर्सनल सेक्रेटरी को बोलेगा जो कि IAS क्वालिफाइड ऑफिसर है, तो उसकी बात मोदी साहब सुनेंगे कि भाई रोज मिलते हैं उनसे। तो योग्यता भगवान भी तब सुनेंगे ना, हमने कुछ भगवान के लिए किया होगा, हमारे अंदर कुछ ऑस्टेरिटी होगी, कुछ तपस्या होगी, कुछ संस्कारों का पालन किया होगा, तो भगवान हमारी प्रेयर सुनेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है वो कर भी देगा तो उसको तो अधिकार ही नहीं है, वो तो क्या तर्पण होगा। पहले जब ये श्राद्ध वगैरह की क्रियाएं होती थी तो जिस ब्राह्मण को इन्वाइट किया जाता था वो पूरी रात भगवान का भजन करता था और उस आत्मा का आह्वान करता था कि मैं उसके बिहाफ पे उनके घर में जाके प्रसाद को स्वीकार करूंगा और मेरे प्रसाद को स्वीकार करने के माध्यम से वो आत्मा तृप्त हो जाएगी। अभी तो हम जिनको बुला रहे हैं वो पान मसाला गुटखा खा रहे हैं, शुद्ध ब्राह्मण बचे नहीं एक्चुअली में,
पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दान देता है जो पान मसाला गुटखा बीड़ी खाता है, ऐसा ब्राह्मण को देता है, तो ब्राह्मण तो वो है नहीं वैसे, उसका नरक का वास होता है। तो कितने सारे तो ऐसे सब उल्ट पुल्ट तरीके से खा पी रहे हैं। तो जब उसमें जब अद्वैताचार्य ने, आई थिंक अद्वैताचार्य ने श्राद्ध किया, तो उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को, हरिदास ठाकुर को इन्वाइट किया, है ना, हरिदास ठाकुर को एक ही व्यक्ति को बुलाया। 10 लोग, ऐसा नहीं है कि 13 या 17 लोग बुलाने की जरूरत है, 17 के 17 एक नंबर के निखंड पाखंडी आ गए, कुछ नहीं हुआ उससे। एक व्यक्ति को बुलाया उन्होंने, सिर्फ हरिदास ठाकुर को, नामाचार्य जो है, और उनको प्रसाद खिलाया, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है, वो गिरा हुआ व्यक्ति जो है, जिसके संस्कार नहीं हुए, शुद्धिकरण नहीं हुआ, परंपराओं को फॉलो ही नहीं किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि आई थिंक टोटल शायद 32 या कितने संस्कार होते हैं, तो 16 प्रमुख हैं, 44। तो 16 संस्कार प्रमुख बताए गए हैं। नाम तो मुझे भी पूरे नहीं पता, लेकिन वो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ में हो जाते हैं। तो अभी तो गर्भाधान संस्कार का कुछ मतलब ही नहीं है एक्चुअली में। परंपरा के माध्यम से हमारे को पता चला कि जब व्यक्ति को संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का संयोग होता है, तो उस समय 50 माला का जाप करना चाहिए, 50 राउंड्स आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तब जो है आपको वो करना चाहिए। तो फिर वो उसको आप गर्भाधान संस्कार के लेवल पे कह सकते हो, क्योंकि आप एक चेतना, एक अच्छी चेतना में एक आत्मा का आप आह्वान कर रहे हो, है ना, और वो आत्मा आप घर में प्रवेश कर रही है और एक अच्छा आपके घर में संस्कारी बच्चा आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति होगा, इसका अधिकार होगा, वो कुछ करेगा ना आगे। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? तो पहले तो उसे अधिकार नहीं है। वो मान लो कि किसी ने बता भी दिया कहीं से, यूट्यूब नेट पे सुन के पता चल गया ये शराब नहीं करने होते हैं, उसका स्वीकार ही नहीं होगा। तो आगे क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं, तो फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, और फिर सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण का है। संस्कृत में शब्द आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है जाति धर्म और कुल धर्म, जो मैंने पहले चर्चा की। तो जाति धर्म अलग होता है और कुल धर्म अलग होता है, और वो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप, पहले लोग प्रसाद पाते थे, वो एक रोटी कुत्ते के टुकड़ा आचमन करते थे, कुत्ते के लिए निकालते थे, कौवे के लिए निकालते थे, गाय के लिए निकालते थे, फिर वो कोई बच्चा रख के आ जाता था बाहर, या बाहर में रख देते थे, फिर खाते थे, है ना। एक कोई कवि कविता में बोल रहे हैं, दादी की पहली रोटी नहीं, दादी की अंतिम रोटी गाय की नहीं, वो कुछ एक कविता के फॉर्म में बोल रहे हैं, दादी की अंतिम रोटी जब खाता था गली का मोती, ऐसे करके वो कविता में बोल रहे हैं। अभी अंतिम रोटी कौन खा रहा है आपको पता है ना। चाहे वो बड़े कंपैशन में खा रहे हैं, बड़ी विनम्रता के भाव से खा रहे हैं, भाई हम तो सबसे बाद में खाते हैं, बता भी देंगे भैया बीमार हो जाओगे, आप अच्छी तरह से पका के खा लो, सूखी भी खा रहे हैं, अपनी हेल्थ को बाईपास कर रहे हो, आपकी आखिरी लिखी किसी और के लिए खा कोई और रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना, माताओं को अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है वो वहीं से आ रहा है ना एक्चुअली में। जो है, अगर एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का प्रवेश होता है, तो जो है अंतिम रोटी माताओं को नहीं खानी चाहिए, खाती हैं आजकल, वो कुत्ते के लिए है। आप अच्छा खाना खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत महत्वपूर्ण पूरे वर्णाश्रम धर्म में माताओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि मैं कथा में सुन रहा था कि पढ़ रहा था कि जो कयाधु थी ना, कयाधु जो प्रहलाद महाराज की मदर थी, वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। किसी को पता है कि कयाधु के गर्भ में कैसे प्रहलाद महाराज आए? सुना है किसी ने? उन्होंने तो रक्षा करी थी, पर ऐसा हुआ कैसे कि नारायण मतलब एक भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त जो है वो कयाधु के गर्भ में आ गया।
ना वो तो नारद मुनि क्या, मैं नहीं बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ना बहुत बोलते हैं स्त्री दूषित। अरे भैया स्त्री दूषित नहीं है, स्त्रियों से पुरुष आ रहे हैं वो दूषित है एक्चुअली में। मेरे बात है, आप सिद्धांत को समझिए। इसमें जो कयाधु थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी वो। और हिरण्यकशिपु ने एक राजा पे आक्रमण किया, नागु का राजा था, तो उसने अपनी पत्नी को हिरण्यकशिपु को दे दिया। जैसे होता है ना, एक राजा ने दूसरे राजा पे अटैक किया, तो ऐसे ही होता है। अभी भी आप देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और जब लड़ाई होती है ना सब जायज़ होता है, मतलब बिल्कुल इवन आर्मी रेप करती हुई चलती है, पूरा तहस नहस बंजर बना देते हैं, कोई उस टाइम कुछ सोच नहीं होती। लड़ाई होती है उस टाइम, मतलब बस वो कोई ना ही देखे समय। मैंने खुद आर्मी के लोगों से सुना एक्चुअली इस प्रकार से कि कुछ भी करते हैं, उसे किसी को भी मारेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई सोच नहीं होती उस टाइम। उनको तो मोटे मोटे जूते पहना के विश्राम सावधान करवा के बुद्धि को इतना खुल कर दिया जाता है कि इस समय सिर्फ अटैक है बस, और सब लूटो पाटो जो मर्जी बर्बाद करो सबको। तो जब हिरण्यकशिपु ने भी जो किया तो उन्होंने बोला भाई मैं आपको अपनी पुत्री को आपको पासपोर्ट देता हूँ, आपको स्वीकार करो। तो कयाधु जो है उनके घर में आ गई। तो एक बार जो है हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जाते हैं मंदराचल पर्वत पे, और वो तपस्या करने के लिए बैठता है, तोता वहाँ पे आके ना नारायण 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 ऐसे बोल लग जाता है। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, तपस्या करो ये नारायण 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 बोल रहा है। तपस्या छोड़ के बीच में आ जाते हैं। पत्नी बोलती है आज जल्दी आ गया। उसने बोला कि ना एक्चुअली में मैं वहाँ तपस्या कर रहा था, एक तोता आ गया, वो नारायण नारायण बोल लगा। पत्नी को लगा ये क्या हो गया कि मुझसे तो नारायण का नाम निकल गया। सुनो क्या क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? उसने बोला नारायण नारायण। अच्छा नारायण नारायण बोल रहा था। दूसरी बार बोला मुझे बड़ा ना हैरानी हो रही है कि वो तोता कैसे बोल रहा था। आपने ध्यान से सुना क्या बोल रहा था? मुझे बताया ना नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे कयाधु ने 108 बार उसके मुख से नारायण शब्द निकलवा दिया। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका स्त्रियों की। और इस कारणवश जब उसने 108 बार नारायण का नाम ले लिया, तो फिर जब उन्होंने संपर्क किया तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद मारा है। राइट। तो जो है फिर वो आगे की कथा जो आप बता रहे हो, वो इंद्र को पता चलता है कि भाई ये तो वैसे उत्पाद मचा रहा है, तो उसकी पत्नी भी गर्भवती है, इसको गर्भ में मार देते हैं, नहीं तो ये तो और उत्पाद मचाएगा। तो इंद्र पकड़ता है, कयाधु को लेके जाता है, नारद जी भी जाते हैं। अरे भाई तुम यही काम कर रहे हो क्या, ऐसे करना चाहिए? भाई नहीं मैं किसी गलत पकड़ नहीं जा रहा, मैं वैसे वाला आर्मी का गुंडा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसको इसलिए ले जा रहा हूँ कि भाई जब इसका पुत्र होगा उसको मार देंगे। बोला नहीं भाई ये तो इसके गर्भ में तो बहुत महान भागवत है। फिर वो उससे पहले जो है वो इंद्र जो है ना, जिसके देख रहा कि मैं कयाधु को रख के गए थे उसको मार चुके होते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु आते हैं उस बात से प्रसन्न होते हैं कि मेरी वाइफ को किसी ने टेक केयर किया, क्योंकि जिसकी टेक केयर में छोड़ के गए थे उनको तो मार दिया, देवताओं ने आक्रमण किया, उनको मार दिया। अब कयाधु को पकड़ के ले गए। अब जब कयाधु को पकड़ के ले गए तो फिर वहाँ पर प्रहलाद का जन्म हुआ। तो हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न हुए कि भाई देखो मेरी नारद जी से बड़े प्रसन्न हुए कि देखो किसने रक्षा करी। उन्होंने बोला कुछ आप मेरे से मांगिए, यार बस यही मानना है वो कुछ समय के अंदर मेरे पास और छोड़ दो, ताकि वो पूरी कथा सुना के पूरा सब कुछ सुना के प्रहलाद के अंदर और संस्कार पक्के कर दे। तो ये भक्त की कृपा होती है। और फिर प्रहलाद महाराज का अवतरण होता है, और फिर आगे कथा तो आपको बताइए। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशव कृता नरहरि रूपा जय जगदीश्वरे। तो अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? नरके नियतम वासो भवत्य अनुशुश्रूषम। मैंने ये बात गुरु परंपरा सुनी है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये जो वो धर्म के विनाश की बात है ये कोई भगवान के मुख से थोड़ी निकल रही है, ये तो अर्जुन जो है युद्ध ना करने का एक कारण प्रकट कर रहा है। लेकिन अर्जुन बोल रहा है मैंने ये बात गुरु परंपरा सुनी है, इसलिए अर्जुन के मुख से निकली बात भी उतनी महत्वपूर्ण है कि सही है कि अगर कुल का नाश होगा तो कुल परंपराएं नष्ट होंगी। कुल परंपराएं नष्ट होंगी तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचेगा।
देवाहुति और कपिल देव के संवाद में, वहाँ पर जब कपिल देव जो है जब कपिल देव का जन्म होता है और कश्यप मुनि ना, कर्दम मुनि, तो वहाँ पर बोल रहे कि बेटा हो गया, तो स्त्रियों को सदैव संरक्षण में रहने की आवश्यकता है। जब वो छोटी हो बालिका तो अपने पिता के संरक्षण में, जब वो विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में, और जब उनका पुत्र हो जाए और पति वानप्रस्थ की तरफ को प्रयास जाने लगे तो फिर वो अपने एडल्ट पुत्र, वयस्क पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। क्योंकि स्त्रियां स्वाभाविक से इमोशनल सेंटिमेंटल होती है, जो एक अच्छी बात भी है, भावुक होती है ना, तो वो एक भावनात्मक तरीके से चीज़ों को देख सकती हैं। पुरुषों की तो बुद्धि होती है, लॉजिक पे चलते हैं एक्चुअली में, है ना। अब मैं यात्रा का प्लान बनाऊंगा, बोलूँगा हम सब सुबह 4:30 बजे चलेंगे बल्लभगढ़ से, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 6 बजे या 6:30 बजे वृंदावन जाते ही परिक्रमा शुरू करेंगे। फिर परिक्रमा करने के बाद हमारा 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद फिर प्रसादम। माताएं कभी बोले हाँ हरिबोल, माताएं बोलेंगे बड़ी बच्चे छोटे हैं, आपने सोचा ही 6:30 बजे खाएंगे, ज़्यादा ही परिक्रमा शुरू कर दोगे, हमने कुछ सुबह से बनाया नहीं होगा, और 4:30 बजे कुकर आप चढ़ाओगे सुबह उठ के, फोन लगाओ प्रभु जी को, ये प्रोग्राम ठीक नहीं है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बोला फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राइव मेंटल स्टेबुलेशन। तो सिद्धांत का बताया, सिद्धांत अच्छी बात है, जाना चाहिए, सुबह 4:30 बजे उठ के जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, फिलॉसफी है ना। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्टेबुलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फेनेटिज्म। अब सिर्फ इमोशंस की टेक केयर करेंगे तो फिर धर्म तो मिलेगा नहीं। फिर अगर मान लो सिर्फ उनको सुन लेंगे, बोलेंगे भाई ऐसा वृंदावन जाएंगे, 6:30 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद कमरों में लेट जाएंगे, फिर आराम करेंगे, जो नए भक्त हैं वो टीवी चला लेंगे, उसमें चित्रहार आ रहा होगा, कहीं न्यूज़ आ रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर जाएंगे बांके बिहारी के मंदिर में, फिर वहाँ कचौड़ी खाएंगे, वो भी गलत है सारा सिस्टम ही। तो सिद्धांत भी चाहिए और थोड़ा वो भी चाहिए एक्चुअली ना। तो ये भगवान ने इसलिए ऐसे बनाया एक्चुअली में, स्त्री और पुरुष का इस प्रकार से संयोग बनाया कि एक व्यक्ति जो है वो तर्क बुद्धि से सोच सके कि भाई सही क्या है गलत क्या है, और एक व्यक्ति उसको भावनात्मक दृष्टिकोण दे सके, है ना। दिल और दिमाग दोनों चीजें काम करनी चाहिए ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा 4-5 लोगों की एक ये पूरी चेन है, और ये आप इससे ये भी समझ में आता है कि अगर आप एक बार चेन में ट्रैप हो गए ना, मतलब अगर एक बार कुटाई चालू हो गई तो फिर बचने का स्कोप है नहीं, समझ रहे हैं। जैसे एक और श्लोक आता है ना, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उससे पहले आ गया ध्यायतो विषयो न पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो उपजायते। कि अगर विषयों का संग करोगे, ध्यायतो विषयो न पुंसा, तो संगस्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति पैदा होगी। ध्यायतो विषयो न पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा, तो कामा क्रोधा उपजायते, काम होगा तो क्रोध। तो ऐसे ही है, कुल धर्म नाश करने में बहुत प्रॉब्लम है। आजकल लोग बोलते हैं प्रभु जी प्रॉब्लम थी, हम लोग ना सेपरेट हो गए। अरे सेपरेट नहीं, हमने बेड़ा गर्क कर लिया अपना, बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना हमारे को, हम सेपरेट हो गए। अभी हम नहर पार में रहते हैं, सिग्नेचर टावर में। अरे बेड़ा गर्क कर लिया आपने, आपने अपने ऊपर से जो छत्र छाया थी उसको हटा दिया। वो बताने वाले थे, आपको टोकने वाले थे, गलत चीज को बताने वाले थे कि कार्य मत करो। आज इतना मुश्किल हो गया है किसी को बताना, इतना मुश्किल। जैसे किचन में ना बोला था राम रसोई, अगर मान लो मैं है ना हम किसी को टोक देना, क्या है बोल दिया ना, इतना गुस्सा करने क्या होता है, अरे बेटा ये राम रसोई है, यहाँ पे खाना नहीं खाते, भगवान का भोग बनता है, बाहर आएगा खा रही हूँ, ठीक है। अब यही कोई घर में बड़ा होता तो बोलते बेटे ऐसे बात करते पिताजी के साथ। अब पिताजी को पिताजी बनने की ट्रेनिंग नहीं मिली, माताजी को माताजी बनने की ट्रेनिंग नहीं मिली। एक्चुअली में ट्रेनिंग है ही नहीं सिस्टम में। पहले क्या होता था, 25 साल ब्रह्मचर्य होता था, तो ब्रह्मचर्य में गुरु के आश्रम में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई आप जो है अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, आप
तो पति का ये कर्तव्य है। और स्त्रियां घर में रहती थी, उनको माता जी ट्रेनिंग देती थी। अब वो स्त्रियां घर में बैठ के IAS की तैयारी कर रही हैं, वो कुछ और चीज़ की तैयारी कर रही हैं। वो जब रोटी बनाती है तो भारत का नक्शा बन जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग होती थी पहले। जब वो 25 साल के बाद गृहस्थ गुरु के आश्रम से निकलते थे तो फिर उनको पता होता था कि आदर्श पिता कैसे बनना है, आदर्श पति कैसे बनना है, आदर्श माता कैसे बनना है, आदर्श पिता कैसे बनना है। अभी किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं। एक ऑफिस में बॉस है, उसको यही नहीं पता आदर्श बॉस कैसा होता है। जो उसके अंदर में एम्प्लॉई है, उसको यही नहीं पता आदर्श एम्प्लॉई कैसा होता है। वो बॉस बन के बैठ गया, अपनी बातें हाँक रहा है ना। और एम्प्लॉई भी जो है उसकी चुगलियां कर रहा है, एक बड़ा खड़ूस आदमी पता नहीं कहाँ से मेरे को टकर गया। अरे भाई यहाँ पे रह रहे हो, भगवान की व्यवस्था से जो मिला उसको स्वीकार करो। तो ये हमारा सिस्टम होता था पूरा। और ये सिस्टम कोई ऐसे स्कूल में नहीं होता था, कुल धर्म की परंपराओं के माध्यम से पूरी ट्रेनिंग होती। तो अब आप सोचिए कि कुल धर्म को नाश करने का कितना है। एक बार कुटाई चालू होती तो फिर कुटाई। एक बार कुल का धर्म का नाश हुआ, कुल का नाश हुआ तो कुल धर्म का नाश, कुल धर्म का नाश, परंपराएं समाप्त, परंपराएं समाप्त, वांछित संतान पिंड देने की क्रिया सब खत्म। फिर खत्म, वो भी नरक में चले जाएंगे और हमारा तो पूरा रास्ता पूरा खुला हुआ ही है। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमारे को वही वैदिक ज्ञान बहुत सिंपल तरीके से मिला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे जन्मों में जो हमने बहुत सारे पाप किए हैं, मनु संहिता में और कई सारे जगहों पे प्रायश्चित करने के बहुत सारे विधान हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं ना, इस दिन नाखून नहीं काटने, इस दिन बाल नहीं काटने, ये हमारे को ऐसे करना है। और किसी का देहांत हो जाए तो 13वें दिन ये करना है, 17वें दिन वो करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में जो हमारे सिस्टम में हैं पूरी, अलग अलग जाति धर्म कुल धर्म के हिसाब से। लेकिन यमुनाचार्य जी क्या कर रहे हैं कि ये सब प्रकार की तीन प्रकार की संध्या को बोल रहे हैं कि 3 प्रकार की संध्या आपको प्रणाम है। जब मैं ठाकुर जी का स्मरण करता हूँ तो बस मैं उसी में है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है तो सारा ये संस्कार हैं क्यों, ये कुल परंपराएं हैं क्यों, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। लेकिन जब आप हरिनाम का जाप करते हो तो चेतो दर्पण मार्जनम, आपके जो चित्त हैं, संस्कार कहाँ होते हैं, चित्त में होते हैं। अब वहीं पे रिंग की चक्की लग गई, पूरी सब साफ हो गया। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभुपाद जी की शरण में आ गया कि जी हमारा तो अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ, या हमारा तो ये वाला संस्कार नहीं हुआ, या वैसे नहीं हुआ। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कितना जो है ये हमारे को वैष्णव परंपरा के माध्यम से इस चीज़ का पता चल गया। आप में से कौन कौन है जो अभी माला का जाप नहीं करते? हाथ उठाइए अपना। एक बार जब करते हैं आप 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोग, 7 हैं, 7 लोग माला का जाप नहीं करते। तो हमको माला का जाप हरे कृष्ण महामंत्र की। अच्छा, आप 7 में से ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने मुझे पहले भी यहाँ सुना है? 1 2 3 4 5 7 में 6 ने सुना है, 7 में 6। और इन 6 में से कितनों को याद है कि मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी? शर्म मत करिए, आप तो करते हैं, आप पहले मत करो, मैं प्रश्न गलत हो गया। 6 में से कितनों को ये बात याद है कि मैंने बोली थी? आपको याद है? आप तो करते हो ना। आप तो जो नहीं करते शर्माइए मत। देखिए, एक ना सिद्धांत है, अगर हम एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न करते हैं तो थोड़ी देर के बेवकूफ़ बनते हैं, अगर हम उसे नहीं करते तो जीवन भर बन जाते हैं। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। देखिए, ये कोई स्कॉन नहीं बताया जा रहा, ये सदियों सदियों से जब व्यक्ति शरीर छोड़ के आता तो बोला था राम नाम सत्य है। उस समय लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन सकता। वो ऐसी स्थिति है कि बल तो है लेकिन पीछे पावर उससे कनेक्शन ही नहीं है। आन तो है, कनेक्शन नहीं है ना। अब जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो कई लोग नेत्रदान कर देते हैं ना, तो इसके नेत्रदान या ऑर्गन दान कर दो, उसकी इसका मतलब उसकी आंखें ठीक हैं लेकिन बैटरी खत्म हो गई, वो चार्जेबल भी नहीं है। वो वैसे वाला जो सेल आता है ना जो अंदर ही एम्बेडेड होता है,
खुलती नहीं है। कहीं ऐसे मोबाइल आते हैं बाहर मिलते हैं, वो अंदर ही, मतलब मोबाइल ही और चीज़ होती है, वो अंदर इम्बेडेड होती है बैटरी, वो दोबारा खुलती नहीं, चार्ज नहीं होती वो। अब जब तक बैटरी है तो वो काम कर रहा है। अब आप चिल्लाते रहो, काम सकते हैं। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ कि हम सब लोगों को हरि नाम का जप करना चाहिए। पूरी भगवद गीता बोलने के पीछे, एकमात्र कुछ सुनने के पीछे, इस क्लास में आने के पीछे, कीर्तन करने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य है, क्योंकि कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कृते अध्यायतो विष्णु, सतयुग में जो कार्य विष्णु का ध्यान करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से जो भगवत प्राप्ति होती थी, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखे, त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करने से जो भगवत प्राप्ति होती है, वो कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन से हो सकता है। पूरा हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो जाएगा और वो दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि चाहे मैं बोलूं, चाहे कोई और वक्ता भी आए, हर व्यक्ति की वाणी की एक पोटेंसी होती है, लेकिन आपके हृदय में परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं। जब आप हरिनाम का जाप करेंगे तो जो आपको अंदर से जो एनलाइटनमेंट मिलेगा, वो सामने वाले व्यक्ति के माइक्रोफोन की माइक से नहीं मिलेगा। पिछले साल निर्जला एकादशी के दिल्ली मंदिर के कोई सेमिनार में एक माता जी ने पूछा कि हम क्या करते हैं कि ना प्रभुपाद जी का जप लगा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि सारी माला प्रभुपाद जी कर लेते। कह रहे हाँ, कह रहे हम माला नहीं करते, लेकिन हम ना प्रभुपाद, कह रहे मतलब आप चाहते हैं सुलह सुलह माला प्रभुपाद जी कर ले, आप कुछ मत करो। एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि मैं माला नहीं करती, तो मैं ना प्रभुपाद जी का जप लगा लेती हूँ। क्योंकि उस वाले प्रश्न का उत्तर तो है कि जी भाई हम तो मन मन में करते थे, मन मन में तो नहीं करते, चल रहा हम सुन रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते। किचन में बैठे थे, हम लगाते थे, साई वाला लगाते थे, प्रभुपाद जी करने, तो आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो मेरा आपसे सबसे विनम्र, आपका हाथ उठा के मेरा कोई कहने का कोई आपको गलत वो करने का नहीं है, इसलिए कि आप इसको प्लीज़ इसको सिंसियरली लें, क्योंकि पूरा भगवान भगवद गीता बोलने का जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, भगवान को शरण लेने का जो एकमात्र उपाय है वो कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव कलयुग में और भगवत प्राप्ति का कोई और उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नन्दगोपी वैष्णवभ्यो जय श्रीराम। बच्चों को पढ़ाता है ना, मैं पोएम सुनाएंगे वो 2 मिनट की, समझ सकते हैं ना। करेंगे तो उनको बुला रहे हैं। उस बीच में हम लोग जी का बहुत विशेष धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में, शब्द सरल थे लेकिन इनका महत्व जो है वो बहुत गहरा था, और उनकी बॉडी से, पर्सनैलिटी से, डेमेज से पता चलता है कितना कन्विक्शन है उनका, वो शास्त्रों को वास्तव में जी रहे हैं। और इसी कारण से पूरा परिवार तो वक्त है ही निश्चित रूप से। अपनी कितनी सारी बातें जो है, सारी नई नई चीज़ें जो है सिखाने के लिए सिखाई इसके अंदर, कि जिस प्रकार से बता रहे हैं कि लेडीज़ को गाइड करने के लिए कोई पुरुष नहीं होगा, कोई वहाँ पर होंगे नहीं छत्ती, तो गाइड कौन करेगा। हाँ, तो हमें लगता है क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर ना, हरे कृष्णा थोप दिया, होना तो कुछ है नहीं इससे। तो वो वास्तव में संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारा भला चाहता है, कोई भी नहीं है। ना पति पत्नी का भला चाहता है, ना पत्नी पति का भला चाहती है, ना माँ बाप बच्चे का भला चाहते हैं, और ना बच्चे माँ बाप का भला चाहते हैं। ये कैसी अनोखी बात हो गई, ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कोई भला नहीं चाहता, क्योंकि भला इसलिए नहीं चाहते क्योंकि भला जानते नहीं है भला होगा कैसे। जब जानेंगे भला कैसे होगा तभी तो भला चाह सकते हैं। तो वास्तव में संसार में केवल साधु हैं
जो भगवान के विशेष भक्त हैं, प्रतिनिधि हैं, जो केवल चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, हम लोग सुखी हो जाए। सर्वे सुखिनः भवन्तु, ये कौन चाहता है? केवल साधु चाहता है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है इस संसार में। बाकी सब लोग चाहते हैं एक आंख फूटी है तो दूसरी का फूट रही है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फेस्टिवल करूंगा उसके लिए। ये हंसने के लिए नहीं है, ये हमारी स्थिति है। ये बाहर वाले लोगों की स्थिति नहीं है जो इस कमरे से बाहर बैठे हैं। ये हमारी स्थिति है कि हम लोग भी बेहतर भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वृत्ति वही है कि दूसरी आंख का फूटेगी। लेकिन कौन चाहता है भला? साधु चाहते हैं। देखो जी, उनसे प्रार्थना करें, सभी लोग कह भी रहे, आदेश भी दे रहे हैं, उनकी प्रार्थना ही आदेश है कि हम लोग क्या करें, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करने के लिए समय निकालें। इस समय कष्ट बहुत चल रहे हैं जीवन के अंदर, कष्ट बढ़ते रहेंगे, घटेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो लेकिन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, तब जो है भगवान हमारे जीवन में कुछ हस्तक्षेप करेंगे। वरना भगवान को इन सांसारिक जीवों के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति दुख में रहे या किसी प्रकार के कष्टों को सहन करता रहे अपने कर्मों के फलस्वरूप। तो पूजी का विशेष धन्यवाद हम लोग करेंगे। और पूजी ने काफ़ी चीज़ें बताई, राम रसोई के बारे में बताया, प्रश्न पूछने के बारे में बताया। बहुत कितना अच्छा पूजी ने बताया कि 1 मिनट के लिए बाद व्यक्ति बेवकूफ़ बनता है, संकोच करते रहते हैं, प्रश्न पूछूंगा बेवकूफ़ बन जाऊंगा, लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, ना कैसा बिल्कुल निहायत ही बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा प्रश्न पूछ लिया। लेकिन अभी तो 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनेंगे, नहीं पूछेंगे जिंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बने रह जाएंगे। तो पूजी का विशेष धन्यवाद और पूजी से विशेष आग्रह है कि पूजी हमें यहाँ पर पल्लवर के भक्तों के ऊपर कुछ ना कुछ आशीष वचन के माध्यम से यहाँ पर कृपा करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप आज लेके जाइए माला ना, यहाँ पर माला अवेलेबल है। जो लोग नहीं करते वो भूले ना, तो लेके जाएं माला, फीडबैक लेके जाएं, ताकि आप जब शुरू कर सकें। जब आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा सुने